वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी है और वो है दम का कीमा, और कुछ लोग इसे गलावट का कीमा भी कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ ली है। आधा किलो ये मशीन का कीमा है, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। 2 बड़े साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने बारीक बारीक इस तरह काट लिया है। 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून साबुत धनिया। 10 मैंने लिए गोल साबुत लाल मिर्च। 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए। 4 मैंने सब्ज़ इलायची ली। 1 मैंने बड़ी इलायची ली है। 20 काली मिर्चें और 5 लौंगे हैं। 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया। 1 टीस्पून कचरी पाउडर है और 2 टेबल स्पून सफ़ेद चने, जिन्हें मैंने छिलका उतार दिया, जो बाज़ार में मिलते हैं। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर दी और उस पर मैंने एक फ्राइंग पैन रख दिया और अब उसमें ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, थोड़ा सा मैं इनको फ्राई करूँगी। रोस्ट करना है इनको। क्योंकि हमें इसे पीसना है तो फिर पहले हम इसे अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा जो मॉइस्चराइज होता है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये जलने भी नहीं चाहिए। ये मसाले जो मैंने डाले थे, चने, साबुत गोल लाल मिर्च, बहुत अच्छी तरह जो है ये भुन गए। अब ये हमें पीसने में जो है आसानी भी होगी और बहुत अच्छी स्मेल आती है भूनने के बाद। चलें, अब मैं गैस ऑफ कर रही और मैं ये पीस के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मसाले मैंने आपको भूनते हुए दिखाया था उसे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। अच्छी तरह इनका बारीक पाउडर बना लिया। अब सेकंड प्रोसीजर ये है कि मैंने दोबारा पैन चूल्हे पे रखा, उसको हीट अप किया। अब इसमें ये 10 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल है, ये मैंने डाल दिया। और अब मैंने ये प्याज, जो बड़े साइज़ की 2 प्याज आपको दिखाई थी, वो मैंने डाल दी। और अब मैं इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो चले मैं ये गोल्डन ब्राउन करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनको ब्राउन करने के बाद गोल्डन ब्राउन हो गई और अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ। और अब मैं इसको इस तरह दबा दबा के सारी प्याज को निकाल लेती हूँ बाहर और अच्छी तरह फैला के रखूँगी मैं इसको, जो ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, चले मैं ये निकालती हूँ, फिर मैं आपको। मैंने ब्राउन कर ली और इसको फैला के इस तरह प्लेट में रख दिया। ठंडा होने के बाद ये क्रिस्पी हो जाएगी। अब एक मैं बड़ा बाउल ले लेती हूँ और इस बाउल के अंदर ये सारा कीमा जो हमने रखा था वो हम डाल देंगे। और इसमें ही तमाम मसाले, सबसे पहले कचरी पाउडर। अगर आपको पिसा हुआ कच्चा पपीता मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना मिले तब आप कचरी पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। 1.5 चम्मच ये मैंने नमक का लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई बनता है तो इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हरी मिर्चें, ये लहसुन अदरक और ये दही और वो तमाम ड्राई मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, जिन्हें मैंने पीसा था, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। पपीता सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर पपीता नहीं है तो फिर कचरी पाउडर। और ये वो प्याज जो हमने ब्राउन की थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं हाथों की मदद से। हाथ मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश किए हुए और अब इनको मैं मिक्स करूँगी बहुत अच्छी तरह। चले मैं इनको मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम मसाले डालने के बाद बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही इसमें फ्लेवर आएगा मसालों का। और ये तमाम मसाले लगाने के बाद इसको मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद में इसे बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि जो मसालों का फ्लेवर है वो इसमें बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 1 घंटे बाद भी बना सकते हैं।
तो मैं आपको वही बताऊंगी कि जिस तरीका बिल्कुल सही है वही तरीका आप करिए। कम से कम इसको 2.5 से 3 घंटे तो आप रखें, तब इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसको मैं एक प्लेट से कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ तकरीबन 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे बाद मैं इसको बनाना शुरू करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, ये कीमा मैंने निकाली 3 घंटे के लिए रखा था, तो टाइम लिमिट पूरा हो गया। तो अब हम इसे कुक करते हैं। तो चलाएँ, हम दिखाते हैं आपको कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। मैंने एक पैन चूल्हे पे रख दिया, गैस ऑन कर दी और अब मैं ये कुकिंग ऑयल इसमें डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा तो इसके बाद में ये कीमा इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम कीमा मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो चलें, अब थोड़ी सी गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया और अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ के लिए जो मैंने रखा था अब वो किस कंडीशन पे है। देखिए, इसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था क्योंकि कीमा अपना पानी छोड़ा, कीमे ने और दही का भी पानी छोड़ा है। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। चलो मैं इसको भूनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह भून लिया है और इसने ऑयल किनारों पर छोड़ दिया और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब आखिरी एक जो इसका प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूँ। थोड़ी सी बीच में जगह बना के मैंने एक प्याली रखी और इसके अंदर में ये मैंने एक कोयला दिखा दिया था, चूल्हे पे रख दिया था काफ़ी देर पहले। जब वो सुर्ख हो गया तो वो निकाला मैंने और अब इसमें 1 चम्मच घी या ऑयल आप जो भी अवेलेबल हो आराम से वो डालें और जैसे ये धुआं छोड़े तो कवर कर दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैं इसका कवर हटाऊंगी तो इसमें स्मेल आ जाएगी कोयले की बहुत अच्छी, तो ये बारबेक्यू का टेस्ट देगा। तो चले 5 मिनट बाद जो मैंने रखा था वो गुजर गया। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी लुक आई हुई है और मैं ये प्याली आराम से निकाल लेती हूँ। देखिए आप, इसने ऑयल छोड़ दिया, ये ऑयल आप ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा। चले मैं आपको डिश आउट कर दिया और ये इसकी फाइनल लुक है। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ। ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में भी मज़ेदार होगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी और रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।